तो और भाई क्या हाल चाल आप सबके। टेक न्यूज़ का एपिसोड 7 आ चुका है। वैसे एक बात बताओ यार, इस बार ठंड कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रही? मतलब हमारे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड हुई पड़ी है। पता नहीं हर साल इतनी होती है या इस बार ज़्यादा लग रही है। चलो करते हैं स्टार्ट टेक न्यूज़ 7। तो जो पहली न्यूज़ है ना, वो सुन के आप कहोगे ये हो क्या रहा है आजकल दुनिया में। तो भाई इंडिया में ना पहली ऐसी वेडिंग होने वाली है जो कि मेटावर्स में होगी। मतलब शादी तो होगी पर वर्चुअल रियलिटी में होगी। तमिलनाडु का एक कपल है जो कि मेटावर्स में अपनी वेडिंग कर रहे हैं और ये हैरी पॉटर थीम्ड वेडिंग होगी। मतलब गेस्ट्स को एक लिंक दिया जाएगा, जब उस पर क्लिक करेंगे वो तो वो वर्चुअली उसको ज्वाइन कर पाएंगे वेडिंग को, और वो पहुंच जाएंगे एक हॉगवर्ट्स स्टाइल स्कूल के अंदर और सब लोग अपना एक एवतार क्रिएट कर पाएंगे, वो क्या पहनना चाहते हैं शादी पे। मतलब सब कुछ वर्चुअली होगा। तो गेस्ट को एक फायदा तो होगा कि सारे कपड़े सिलवाने की टेंशन खत्म। और हाँ, जो ग्रूम और ब्राइड होंगे वो शगन के नाम पे क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। तो मतलब बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक काम कर रहे हैं। तो अगली न्यूज़ पे आते हैं। कमिंग 2 मंथ्स के अंदर वन प्लस अपनी बहुत सारी एक्सेसरीज लॉन्च करेगा इंडिया में, और साथ में टीवीज भी लॉन्च करेगा। साथ में जो नया वन प्लस RT आया है उसको ऑक्सीजन 12 का अपडेट मिल जाएगा मार्च या फिर अप्रैल के अंदर। वैसे इस अपडेट को आप प्यार से कलरवर्स भी बुला सकते हो। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, सैमसंग का एक पेटेंट सामने आया है जो कि एक फोल्डेबल लैपटॉप का पेटेंट है। और ये कोई नॉर्मल फोल्डेबल लैपटॉप नहीं है, इसमें मल्टीपल फोल्ड्स हो पाएंगे। मतलब एक तो आप नॉर्मल लैपटॉप को ऐसे फोल्ड करोगे, उसके बाद दोबारा उसको फोल्ड कर पाओगे, तो वो 4 लेयर्स में बन जाएगा। तो इनोवेशन के मामले में तो यार सैमसंग से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, ये तो माननी पड़ेगी बात। और इस लैपटॉप के अंदर इनकी खुद की OLED डिस्प्ले होगी, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक एवरेज इंडियन अपने दिन के 4.7 आवर्स अपने स्मार्टफोन पर स्पेंड करता है। तो जो कहते हैं कि स्मार्टफोन हमारी लाइफ का एक मेजर पार्ट बन गया है, तो वो अब प्रूव भी हो गया है। क्योंकि आप देख लो, दिन में 12 घंटे होते हैं, उसमें से अगर 1/3 से भी ज़्यादा टाइम हम अपने स्मार्टफोन पे स्पेंड कर देंगे तो क्या ही कह सकते हैं फिर। वैसे अगर US के साथ कंपेयर करें तो उनका 4.1 आवर्स है, जबकि इंडिया का 4.7 आवर्स है। फिर इसके बाद आते हैं OnePlus 10 Pro के ऊपर। तो इसकी प्राइवेट टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है इंडिया और यूरोप में, जिसका साफ साफ मतलब है कि ये बहुत जल्दी आने वाला है इंडिया में। तो अगर आप वेट करो OnePlus 10 Pro की तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। पर एक बुरी न्यूज़ भी है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आपके पास OnePlus 6 या फिर 60 है तो OnePlus ने आपके डिवाइसेस के लिए सपोर्ट को एंड कर दिया है। मतलब अब आपको कोई भी एंड्रॉयड अपडेट्स या फिर सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपका अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। बाकी मेरे पास तो OnePlus 5 चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आपने चलाना है तो चला भी सकते हो। फिर इसके बाद अगली न्यूज़ पे आते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि शायद आपने सुन भी ली होगी। US में 5G रोल आउट हो चुका है, ये तो हमको पता है बहुत टाइम से। पर रिसेंटली इन्होंने C बैंड के ऊपर अपना 5G रोल आउट किया था, एंड इसकी वजह से बहुत सारी एयरलाइंस इंक्लूडिंग एयर इंडिया, जापान एयरलाइंस, एमिरेट्स को अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ गई। इसका रीज़न था कि जिस फ्रीक्वेंसी पे ये जो C बैंड 5G है ये ऑपरेट होता है ना, उसी सेम फ्रीक्वेंसी पे इन फ्लाइट्स के ऑल्टीमीटर ऑपरेट होते हैं। ऑल्टीमीटर वो डिवाइस है जो बताता है कि एयरप्लेन ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे है। तो उस ऑल्टीमीटर में डिस्टर्बेंस आ रही थी, जिसकी वजह से उनको फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ गई। पर अच्छी बात यह है कि जो इंडिया में 5G आएगा उसके अंदर फ्रीक्वेंसी और बैंड्स अलग होंगे। सिर्फ US में ये प्रॉब्लम आई है, बाकी सारी कंट्रीज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो हमें वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सैमसंग के कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि गैलेक्सी S22 लॉन्च होगा 9 फरवरी को, और इसके साथ सैमसंग लॉन्च करेगा अपना गैलेक्सी टैब एसेट सीरीज़ को भी। इसमें टैब एसेट, एसेट प्लस, एसेट अल्ट्रा तीनों लॉन्च होंगे। तो देखते हैं क्या कुछ आता है अब नया। फिर अगली न्यूज़ के ऊपर आते हैं जो कि जियो के ऊपर है। तो अब तक इंडिया में जियो मोबाइल कनेक्शंस के अंदर तो नंबर 1 पे था, पर अब रिसेंटली पता लगा है कि जियो वाइड ब्रॉडबैंड में भी नंबर 1 पे आ गया है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 20 साल से नंबर 1 पे था BSNL, एंड उसको पास करके अब जियो नंबर 1 पे आ गया। वैसे अगर आपने कई साल पहले BSNL का नेट लगवाया होगा तो शायद आपको याद हो उसकी स्पीड कितनी होती थी। मैंने जो अपने घर पे नेट लगवाया था उसकी स्पीड थी 512 kbps, और आज स्पीड हमारे पास चल रही है 100 Mbps, 200 Mbps। तो आप देख ही सकते हो कि जियो इंडिया के अंदर इंटरनेट को किस लेवल पे ले गया। फिर यहाँ पे ब्रॉडबैंड की बात हो रही है, तो स्टारलिंक जो आपको पता है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है एलोन मस्क का, उन्हें अभी तक इंडिया में सेटअप करने की परमिशन तो मिली नहीं। पर उसके जैसा एक और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है जिसका नाम है OneWeb, और उन्होंने कहा है कि ये बहुत जल्दी इंडिया में अपनी ब्रॉडबैंड की सर्विस प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर देंगे। और ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड होगा, मतलब कि अगर आप किसी रिमोट लोकेशन में हो, किसी गाँव में रहते हो जहाँ पे ब्रॉडबैंड वगैरह नहीं है, जियो फाइबर, एयरटेल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे आप इस नेट को यूज कर पाओगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को यहाँ पे आने में। फिर एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है OnePlus की तरफ से। तो ये अपना एक बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन लेके आ रहे हैं जो कि 20,000 से कम रेंज में होगा, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर 5G होगा, एमोलेड डिस्प्ले होगी 90 हर्ट्ज की, और एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। चिपसेट होने वाला है इसके अंदर MediaTek का। तो देखते हैं कब आता है ये नया फ़ोन। वैसे मेरे हिसाब से ये 2-3 महीने के अंदर ही आना चाहिए। फिर लास्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो WhatsApp हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आप अब आईफोन से एंड्रॉयड में अपनी चैट्स ट्रांसफ़र कर पाओगे। WhatsApp के अंदर फीचर आने वाला है, अभी टेस्टिंग में है। अब ये वायर के थ्रू होगा या वायरलेसली होगा ये नहीं कुछ पता अभी, बट बहुत जल्दी आने वाला है। तो बस यही थी आज की टेक न्यूज़। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।